हम करोड़ों में गए हैं। तो मैं सरदार सदीक साहब से अर्ज़ करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौ मुंतखब सदर सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस फारूक खान साहब, आउटगोइंग सदर मेजर मुश्ताक साहब, जनाब एजाज अफसल खान साहब, जस्टिस हमीद, ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक वाक़या याद आया आज। कोशिश करूँगा ज़्यादा टाइम न लूँ स्टेज से, कि जहाँ कोई तकरीब होती है तो कोशिश होती है कि सारे लोग बोलें, और उससे फिर कोई जो डिसिप्लिन डिसीजन मेकिंग है या कोई तजावीज़ वो भी आ जाती हैं, लेकिन मुश्किल होता है टाइम में उसको मैनेज करना। कुछ अहबाब का तासरात थे कि सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने काम क्या किया, तो मैं सिर्फ इतना आपसे अर्ज करूँगा कि फ़ारूक खान साहब और मैं क्लास 12 है, और जब हम 9th में पढ़ते थे या तो मिडिल स्कूल की जो हाई स्कूल की फैकल्टी थी, 60% स्टाफ पंजाब से हमें पढ़ाने आता था। फ़ारूक खान साहब 9th में से चले गए PF लॉर्टोपा। फिर यहाँ कॉलेज में आए तो इंटर कॉलेज था, और इंटर कॉलेज की जो पढ़ाने के लिए 100% फैकल्टी पंजाब से, और मेरे वक्त में एक प्रोफेसर आए आज़ाद कश्मीर से, तो हम बड़े खुश हुए। ये थी सूरत हाल 1960 की। मुझे इत्तेफाक हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ के सिलेक्शन बोर्ड का भी मेंबर रहा, फिर आजकल सेनेट का मेंबर हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ में जब हम सिलेक्शन प्रोसेस में, नईम शिराज साहब तशरीफ रखते हैं, ये भी मेंबर थे, तो जब उम्मीदवार आते थे तो उसमें अक्सरियत हमारे इलाके से होती थी, पुंछ से, और फिर उसमें अक्सरियत बच्चियों की होती थी। तो ये सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की वजह से है। इस वक्त पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट पुंछ लिटरेसी में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है, और ये सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बाबा कौम ने जब बनाई थी, प्राइमरी फोकस उनका था कि मैसेज दिया जाए सोसाइटी को तालीम की अहमियत, और उस मैसेज पे लोगों ने लबैक किया। डॉक्टर अनायत, आप अगर आज बहुत बड़े फिजिशियन हैं तो वो उस मैसेज की वजह से। प्रोफेसर हज़रात बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, और आप सब चूँकि तालीम याफ्ता लोग हैं, मुताला करते होंगे, दुनिया में चंद मसाले मिलती है जहाँ इतना जल्दी जो है लिटरेसी रेट बढ़ाओ। वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स, जिनमें से एक जर्मनी है और एक आध हो रहे 50 साल में। और अगर आपका इलाके का लिटरेसी रेट लिया जाए, इट इज़ नियर 80%। आपका नेशनल जो लिटरेसी है वो तकरीबन 49 है। आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी ओवरऑल 60% है, लेकिन अगर आपके इस इलाके का लिटरेसी लिया जाए, इट इज़ 80%।
पार्टिसिपेशन रेट आपका जो है फीमेल का जो है 86% है और मेल का जो है 88% है। ये अचीवमेंट कैसे है? ये सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और बाबा कौम के उस मैसेज ने। अब ना सिर्फ हमारे ट्राइब ने बेनिफिट किया, मैसेज किसी एक घर में नहीं रहता, किसी एक गांव में नहीं रहता, किसी एक इलाके में नहीं रहता, अक्रॉस द बोर्ड मैसेज ट्रेवल करते हैं। अगर आज चारों इजला जो हैं पुंछ सुप्रीम कोर्ट को इकट्ठा करें, फिर भी हम लिटरेसी में पाकिस्तान में नंबर 1 होंगे। क्यों? मैसेज से उन दूसरे ट्राइब ने भी फ़ायदा उठाया। फिर इब्तदा में ही खान साहब ने जब स्कॉलरशिप का अहया किया तो उसमें सिर्फ अपने ट्राइब नहीं बल्कि दूसरे ट्राइब के बच्चों को भी स्कॉलरशिप दिए जाते थे। सो बड़ी अचीवमेंट। हाँ, बड़ी ख्वाहिश होती है, इंसान चाहता है आगे से बहुत आगे बढ़ना, और ये अच्छी बात है, लेकिन मसाइल भी हैं। पिछले 60 साल में समाजी ज़िंदगी में और माश में इतनी तब्दीली आई कि अब ये हो नहीं सकता। खान साहब जो थे वो हर घर में जाते थे और रात को ठहरते थे। क्या ये मुमकिन है? अब ये मुमकिन नहीं है। अब हमें नए मैकेनिज्म के साथ आना होगा। दूसरा ये था जो आप सबके खदशात के जी काम नहीं हुआ, सर्विस जब आप कम्युनिटी को डिलीवर करेंगे, कम्युनिटी आपको रिस्पांस करेगी। हमारे जो भी मुझसे पहले और जो भी सुदूर आए, उन सबको मैं क्रेडिट देता हूँ कि इस तंजीम को ज़िंदा रखा, लेकिन शायद अपने माहौल, अपने वक्त, अपने हालात के मुताबिक वो काम नहीं हो सका। अब नए जदीद तरीक़ों के साथ कम्युनिटी के पास जाने की ज़रूरत है। उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, लेकिन इंशाअल्लाह हमें पूरा एतमाद है कि फ़ारूक खान साहब न सिर्फ जज्बा रखते हैं रिफाई काम का, उन्हें सोसाइटी की इस्लाह अहवाल का जज्बा भी है, और इंशाअल्लाह उनको इसके लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, इज़ ए ग्रेट विजनरी पर्सन। हम इन सब का हम मिल के हम इन्हें सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे तो इंशाअल्लाह हम कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए एक जदीद जो है मैकेनिज़्म और फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह वो होगा। यहाँ बात हुई कि यूथ को, यंग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शरीक करें, और एल्डरली लोग, मुझ जैसे ख़ास करके, अब मैं आप सब से मैं उम्र रसीदा हूँ। आप सब मुझे यहाँ जो बैठे हैं, फ़ारूक खान आल दो माई क्लास फेलो, मुझसे 2-3 साल छोटे हैं। अच्छा, बात यह है कि यंग लोग अपने प्रोफेशन पे, आई वॉज पब्लिक सर्वेंट, आई कुड नॉट गिव टाइम टू दी सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, इसलिए कि मैं अपने कैरियर में मसरूफ था। हाँ, डायरेक्टली नहीं सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली कर्नल सरवर खान साहब और कर्नल कमाल साहब के वक्त में कंट्रीब्यूशन मैं इतना कर लेता था। मुजफ्फराबाद से हमारे जितने कोलीग थे, छोटी वोट कंट्रीब्यूशन करके उनको भिजवा दिया, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में बिजी था। सो अगर आप समाजी जो खिदमात हैं इसका ग्लोबल एनालिसिस करें, तज्जिया करें, तो सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड लोगों ने भी समाजी खिदमात सरअंजाम दी हैं। यंग लोग तो अपने कामों में मसरूफ है, किसके पास टाइम है कि निकाल के तो वो सुबह से शाम तक समाजी काम के लिए मसरूफ रहे। तो इसलिए ये ना समझे ये लोग, और वैसे भी ये होता है कि बंदा कहता है मैंने काम किया, एक प्रोफेशन में था, सर्विस दी, लेकिन उसके बेनिफिट भी लिए, आओ अब मैं सोसाइटी को रिटर्न क्या करता हूँ। तो ये जो है यंग लोगों को हम मोटिवेट करेंगे, उनको लाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि यंग लोग
बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट और पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो अपने प्रोफेशन में मसरूफ़ है। डॉक्टर रहीम, आप डॉक्टर साहब बैठे, आप जो मैं सब सारी नाम भूल गया, रफ़ीक साहब और दूसरे नासिर रहे, आप कितना टाइम दे सकते हैं आप? तो इसलिए ये जो है ना, ये कहने की बातें हैं, आप सपोर्ट करें जो टीम डेवलप हुई है उसको। वसीम, आपने जिक्र किया आपने एक एक्टिविटी की सारी, वो इस पे मैं बात करके मैंने कहा था कि आपका ये डोमेन नहीं है, और मैं अब भी कहता हूँ, प्लीज रीड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन 1884 एक्ट, जिसके तहत ये तंजीम रजिस्टर्ड है। वी कैन नॉट टॉक ऑन पॉलिटिक्स, हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते इस फोरम से जिसका किसी तरह से भी सियासत से लिंक हो। वादे कश्मीर मैं भी चाहता हूं भाई, मैं भी कश्मीर का हूं। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन बनवाने में किरदार अदा किया। मैं था जो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इस रावलाकोट शहर में जब मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, लोग कहते थे ये मुल्क के गद्दार जा रहे हैं। क्यों? हम वादत की बात करते थे, लेकिन उसके लिए अलग प्लेटफार्म है, हम वो काम नहीं कर सकते। बल्कि इसी तनाज़र में, मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग मुझे तंजीम में कहते मैं मुतनाज़ा आदमी हूँ। आज जो करारदाद पेश की गई, वो करारदाद इस सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के मैंडेट से कॉन्फ्लिक्ट है। उसका नहीं, हमें ऐसे काम करने चाहिए, कल हमें जवाब दे होना पड़े रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सामने। आप इसके मैंडेट को समझें। और प्लीज़ फारूक खान साहब, आपसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ रीड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और 1884 एक्ट, जिसके तहत ये तंजीम रजिस्टर, उससे बाहर हम बात नहीं कर सकते। बहुत प्लेटफार्म में उस पर बात करें, तो इसलिए कि कभी भी हमें रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी डिसिप्लिन के उस फ्रेमवर्क में ला सकती है। तो इसको चलाना है तो रिफाइंड तंजीम के तौर पे चलाएं और लोगों तक पहुँचे, कम्युनिटी तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह फारूक खान साहब, हम आपको एक कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जदीद फ्रेमवर्क देंगे, उस पर हम काम करेंगे हर घर तक। हाँ, फीस जो आपने मेंबरशिप की, बिल्कुल, ये तो हमने मेंबरशिप का जो 2018 में आइडिया दिया था, इसलिए दिया था कि हम लोगों से कहते हैं कि भाई आप हमें दें, जो हम इसमें इन्वॉल्व हैं, हम खुद कुछ नहीं देते। तो वहाँ हमने इंट्रोड्यूस कराया और आपको तकरीबन साल में 8-9 लाख रुपया मेंबरशिप का आ रहा है। लेकिन जो कम्युनिटी की मेंबरशिप है उसकी फ़ीस डिफरेंट होगी, वो ये नहीं हो सकती 500 रुपया। तो इसके साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। कोई मेरी बात अगर किसी को नागवार गुजरी हो, कोई तलब बात हुई हो, उसके लिए भी माजरत चाहता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा कि ये सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, एक कानून के तहत रजिस्टर है, उस कानून के अंदर ही रह के हमने काम करना है। और इसी तरह हमने जो इंट्रोड्यूस कराया सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में, उसमें भी बाज़ औक़ात ऐसे आती है, तो वो तंजीम के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी वक्त भी प्रेसिडेंट को लेटर आ सकता है रजिस्टर्ड अथॉरिटी से कि आप क्या हो रहा है आपकी तंजीम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़ाती अकाउंट को यूज़ करें, आप प्रेस को यूज़ करें, आप मीडिया को यूज़ करें, तंजीम के प्लेटफार्म को इन चीज़ों के लिए यूज़ ना करें। बहुत शुक्रिया आपका।